बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की, जहां पत्थरबाजों पर बुलडोजर चला है, खासकर अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला है, वो भी जहांगीरपुरी में। दिल्ली में दंगाइयों के खिलाफ एक्शन नॉनस्टॉप जारी है। सुबह 10 बजे पहुंचा बुलडोजर का दस्ता, एक एक अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर दस्ता हर अवैध निर्माण को ढा रहा है। अवैध मकान, दुकान, झुग्गी झोपड़ी जो भी दिखा, बुलडोजर ने उसे तबाह कर दिया। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी। उसी के बाद ऐलान किया था कि हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसी का अंजाम आज बुलडोजर के एक्शन के तौर पर दिखा है। हालांकि इस दौरान इलाके में गुस्सा, नाराजगी, भय तीनों दिखा। विपक्ष की नेतागिरी भी दिखी। इन सब से बेपरवाह बुलडोजर दस्ता अपनी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटा रहा। जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शिवानी भी मौजूद हैं, जावेद भी मौजूद हैं। जसप्रीत, इस वक्त आप कहां हैं? बताया जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल रुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, भले ही ओरल ऑर्डर, सुबह 11:15 बजे या 11 बजे के करीब आ गया था, लेकिन ग्राउंड पर बताया गया कि जब तक हमें ऑर्डर नहीं आता हमारा काम चलता रहेगा, और काम चलता रहा। बिल्कुल, देखिए आनंद, अभी अपडेट यह है कि कार्रवाई अभी रुकी है, अभी बुलडोजर नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों में यहाँ पर गुस्सा है। आप मेरे आसपास महिलाओं को देख रहे थे, आप वो तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए यहाँ से पुलिस की मौजूदगी काफी ज्यादा है। जिन लोगों के अवैध स्ट्रक्चर को गिराया गया है उनमें गुस्सा है। ये सामने ही मस्जिद है, वहां पर भी जो अवैध निर्माण था आगे चबूतरे पे, उसको गिराया गया है। और एक मैसेज साफ है यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कि चाहे कोई भी हो, जो अवैध है वो गिरेगा, जो भी अवैध स्ट्रक्चर है उसको गिराया जाएगा। यहाँ पर लोगों की भारी मौजूदगी, मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फिर से अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े। आप ये देखिए, ये मस्जिद है, यहीं पर उस दिन हनुमान जयंती के मौके पर ये वो गली है जहाँ पर पथराव हुआ था। लोग अभी घरों के अंदर है, कुछ लोग वो खिड़कियों से झांकते हुए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। और सुबह से देख रहे हैं, न्यूज 18 की टीम सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब हम इस तरफ चलते हैं, आगे आइए। और ये देखिए, ये यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये जो अवैध स्ट्रक्चर थे, आनंद मैं दिखा देती हूँ, जिसको गिराया गया है। अब यहाँ पर महिलाएं हल्ला कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। देखिए, जिनकी अवैध झोपड़ियों को यहाँ पर गिराया गया है, जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था, इल्लीगल जो था, उस पर अब इन लोगों का गुस्सा है। लेकिन ये आप देखिए, ये निर्माण को ध्वस्त किया गया है। कुछ हम आगे आते हैं, आगे दिखाते हैं। ये टिन शेड आपको गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, और वहां पर उस गेट को बंद कर दिया गया है ताकि लोग फिर से यहाँ पर, कुछ लोग अप्रिय तत्व जो माहौल का फायदा ना उठा ले, मौके पर पत्थरबाजी ना कर दे, ऐसे में उस गेट को बंद किया गया है। वो आप देखिए, वहां पर लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, आनंद। और ये देखिए, यहाँ पर ये मलबा पड़ा हुआ है, ये पूरा, इसको पूरा बुलडोजर चला है, यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर इस पर चला है। ये टिन शेड यहाँ पर गिरा हुआ है और अब इसको साफ किया जाएगा। अभी तो यहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यथास्थिति बरकरार है। लेकिन आप देखिए, अगर हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये जो पूरी सड़क है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। अभी भी कुछ लोग जिनके अवैध स्ट्रक्चर को गिराया गया है उनमें गुस्सा है, वो सड़कों पर है और हंगामा कर रहे हैं। जब पत्थर चल रहे थे तब इनका गुस्सा कहाँ गया था, या इन्होंने भी पत्थर फेंके थे, ये भी सवाल उठ रहा है। ये अवैध यहाँ पर बने कैसे ये स्ट्रक्चर्स, वो भी सवाल है। शिवानी, इस वक्त आप कहाँ हैं? आपके पीछे कार्रवाई चल रही है, पुलिस का बंदोबस्त है, क्या हो रहा है वहाँ? जी आनंद, सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मैं जिस लोकेशन पे खड़ी हूँ, सबसे पहला बुलडोजर जो आया था उसने यहीं पर अपना काम शुरू किया था। और मेरे नीचे की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो तमाम ये मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर दुकान हुआ करती थी, पान की घुमटी कह सकते हैं, छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया है और तमाम यहाँ पर पत्थर पड़े। ठीक सामने आप देखेंगे तो जूस की एक दुकान, बुलडोजर 2 जब आया था उसने इसको ध्वस्त किया था। ये दूसरा बुलडोजर जब आया था उसने ये ध्वस्त करते हुए ये कार्रवाई तमाम की थी। अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे सड़कों पर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ियां आसपास जितनी भी
हुई थी उन सबको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा बलों की अगर बात करूं तो देखिए सीआरपीएफ तैनात की गई है और साथ साथ नगर निगम ने बात की थी कि 400 से अधिक हमें और सुरक्षा बल चाहिए। तो पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तमाम उसके जो आला अधिकारी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ मेरे पीछे की तस्वीर अगर आप देखिए यहाँ पर तमाम जितना भी जो अवैध निर्माण था वो सब कुछ ध्वस्त किया गया है। कहा यह जा रहा था कि सड़क का जो चौड़ाई थी वो कम हो रही थी और लेफ्ट या राइट दोनों, दाएं बाएं दोनों ही ओर पे कई सारे अवैध अतिक्रमण थे। और ठीक ऊपर अगर आप छत पे देखेंगे, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो देखिए कितने एंगलों से ध्यान दिया गया है। ऊपर एक महिला पुलिस अधिकारी आप देख सकते होंगे वो वहां पर तैनात की गई है और सुबह भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी। जब अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे थे तो भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। और सुरक्षा बलों को आप देख लीजिए, तमाम ही झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं जिनके अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं इस वक्त वो सड़कों पर यहाँ पर देखिए इकट्ठा हुए दिख रहे हैं। और ये तमाम जो अवैध निर्माण आसपास के इलाकों में था उनको ध्वस्त किया गया है। जूस की दुकान यहाँ पर हुआ करती थी लेकिन इसको आप ध्वस्त कर दिया गया है। और जहां जहां भी आप देखेंगे, आनंद अगर पीछे देखो, देखिए ये देखिए यहाँ पर एक महिला खिड़की के पास बैठी हुई तो है। 6 तस्वीरें हैं शिवानी, जहां पर आपने कहा बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3 और उसके बाद फिर और भी बुलडोजर आए और उन्होंने एक बार एक दोनों तरफ सड़कों के जो भी अवैध ठिकाने थे, जो भी अवैध स्ट्रक्चर थे, सबको तोड़ दिया। चाहे वो पान की रेडी हो, चाहे वो सब्जी वाले का ठेला हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी की दुकान हो, अगर वो वहां मौजूद थे उसी सड़क पर जहां पर पत्थर बरसे थे, जहां पर पेट्रोल बम फेंके गए थे, जहां पर लोग तलवार लेकर तोड़ पड़े थे, हनुमान जयंती के दिन जहां पर पूरी तरह से बवाल हुआ था, उस सड़क पर पूरी तरह से को वहां एक डेमोलिशन ड्राइव, इसके ऑर्डर कल रात को करीब 10:30 बजे के करीब निकाले गए थे और कहा गया था कि जितने भी वहां अवैध स्ट्रक्चर्स हैं उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। ये बाबा का उपयोगी जो एक तरीका, नुस्खा उत्तर प्रदेश में फॉलो किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, उसी को शायद अंजाम दिया जा रहा है दिल्ली में। लेकिन कई सारे सवाल भी उठते हैं। ऐसा ही हमने खारगोन में भी होता देखा। जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं। जावेद, लेकिन पत्थर तो छतों से पड़े थे, मोलोटॉव कॉकटेल तो छतों से गिरे थे, ये तो पक्के मकान थे, तो क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलेंगे? वहां पर किस तरह की कार्रवाई होगी? सवाल ये भी उठता है कि ये इतने सालों से ये सारे अवैध जो बने हैं अतिक्रमण, ये तो कई सालों से लगे हुए हैं, तो एमसीडी तब क्यों नहीं इसको तोड़ा? क्या हर बार दंगे होना आवश्यक है जब किसी इलीगल या इन सारे इस तरह से बुलडोजर चलेगा? ये सवाल बिल्कुल बना हुआ है कि ये स्ट्रक्चर जो है, जो अवैध निर्माण जो बताए जा रहे हैं, ये अभी से नहीं है। एक शख्स से हमने बात की थी, वो 35 साल से वहाँ गुमटी लगा रहा था, आज उसकी गुमटी अवैध निर्माण बताकर तोड़ दी गई। लेकिन मैं आपको तस्वीर आनंद दिखाना चाहूंगा। देखिए ये विजुअल्स आप देखिए, जितनी भी अवैध निर्माण था उसको जमींदोज कर दिया गया है। और मैं अगर आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये सी ब्लॉक का इलाका है। यहाँ पर जरा कैमरा पैन करिए प्रदीप, मेरे कैमरा पर्सन। देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से दुकानें पूरी तरह से तोड़ दी गई हैं और ये पूरी जो सड़क है यहाँ आपको जो अवैध निर्माण है वो टूटा हुआ नजर आएगा। देखिए कुछ तार भी टूट गए हैं। जो टाटा पावर की टीम यहाँ पर नजर आ रही है। ये क्या हुआ? आप कहाँ से आए? आप एनडीपीएल से, टाटा पावर से हूँ। ये वायर क्या निकल गई? क्या ये जब बुलडोजर चल रहा था उसमें तार फंस के गिर गया था, टूट गया था। उसको बिजली की जो तारें थी वो गिर गई थी, उनको ठीक करने के लिए आए हैं। थोड़ा सा और आगे आए लेकिन क्या ये एक मैसेज है? क्या एक मैसेज है? जावेद आप थोड़ा आगे चलिए, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं। जसप्रीत, कहीं ना कहीं क्या ये मैसेज है? क्या उन अवैध ठिकानों से पत्थरबाजी हुई थी? क्या इन ठिकानों से जहां पर लोग अपनी जीविका अपनी बना रहे थे वहां से इन्होंने लाठियां निकाली, वहां पर लाठियों को स्टोर किया, वहां पर दंगाइयों को शरण दिया, और इसलिए क्या ये मैसेज जा रहा है कि दंगा करोगे तो ये सब टूटेगा और बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, देखिए आनंद, मैसेज साफ है। यहाँ पर ये जांच का विषय है क्योंकि कई सारी टीमें इस वक्त तैनात हैं और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, लेकिन एक मैसेज तो साफ है कि जो भी अवैध है, जो भी इलीगल है, वो टूटेगा। चाहे हम तमाम बयान को देख लें, हम गृह मंत्री के बयान को देख लें, हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को देख लें कि इसमें कोई धर्म का मामला नहीं है, ये दो समुदायों से जुड़ा मामला नहीं है। एमसीडी की नजर में, पुलिस की नजर में जिसने भी इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको तोड़ा जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए ये लोग अंदर मौजूद हैं, गेट को बंद किया गया है। आप वो दिखा दीजिए, गेट से बाहर किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है आनंद, ताकि स्थिति ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो। यहीं पर जिस जगह पर हम लोग मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, न्यूज़ 18 इंडिया पल पल की अपडेट आपको पूरे इलाके से दिखा रहा है। यहीं पर इसी इलाके में पत्थर फेंके गए थे। आप देखिए ऊपर हम दिखा देते हैं, ये मस्जिद है और उसके आसपास यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, चिपके घर हैं। ये गली जो है काफी ये कंजस्टेड एरिया है। अगर हम थोड़ा आगे आते हैं, आप दिखा देते हैं वो तस्वीरें अंदर की। आप देखिए काफी संकरी है और बहुत पतली सी गली है और ऐसे में
यहाँ पर अगर आप देख करके अंदाजा लगाया जा सकते हैं, उसके बाहर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये जो चबूतरा था यहाँ पर देखिए, ये पत्थर को तोड़ा गया है। तो ये कैसे पत्थर इतना बन गया पक्का, और क्या ये बेस था पूरी तरह से एक कंस्पिरेसी के तहत इस तरह से हनुमान जयंती के दिन बवाल खड़ा करने के लिए? और अगर इस ऐसे अवैध ठिकानों को बेस बनाया जाए दंगे के लिए तो एक्शन होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। शिवानी, एक और बात बताइए, इसमें दुकानें सबकी टूटी हैं, ऐसा नहीं है किसी जाति समुदाय विशेष का ही टूटा है। जिसका भी अवैध स्ट्रक्चर है सड़क के दोनों तरफ टूटा है, मंदिर के सामने भी स्ट्रक्चर्स टूटे हैं, मस्जिद के सामने भी जो अवैध स्ट्रक्चर थे उसको तोड़ दिए गए। जी आनंद, और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी बताई जा रही थी, क्योंकि जो सड़क की चौड़ाई थी वो कम हो रही थी, क्योंकि अवैध निर्माण जो थे, अवैध अतिक्रमण जो था वो सड़क तक पहुंच गया था। और तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पर चला, तो उसके बाद क्या अब माहौल बन गया है। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं सामान इस वक्त बिखरा हुआ है, इसको अब यहाँ से उठाया जाएगा। यहाँ पर एक पान की गुमटी हुआ करती थी मेरे ठीक सामने, ये देखिए आप, यहाँ पर जूस की दुकान का क्या इस वक्त हाल हो गया है। और जूस की दुकान में अगर आप देखेंगे बोतलें फेंकी गई थी, ये कहा जा रहा था उसमें शोभा यात्रा पर। यहाँ पर देखिए कई सारी कांच की बोतलें भी आपको पड़ी हुई मिल जाएंगी। ये तमाम बोतलें हैं, कई सारी बॉटल्स यहाँ पर पड़ी हुई मिलेंगी। और ये जूस की दुकान थी, और कई सारे जो आरोपी है कहा जा रहा था उनकी कई सारी कबाड़ी की दुकान भी है, और ऐसे में उन्हीं के द्वारा सप्लाई की गई थी वो तमाम बोतलें उनको। और ये जो रूट आप देख रहे हैं आनंद, ये शोभा यात्रा यहीं से गुजरी थी, और इसके आसपास अगर देखेंगे लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, दोनों ही और कई सारे अवैध निर्माण थे। मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन राजेश से दोनों साइड की तस्वीरें दिखाई, और देखिए दोनों ही और यहाँ पर तमाम झुग्गी झोपड़ी थी उनको हटाया गया है। और अगर इस तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कई सारा सामान यहाँ पर कबाड़ कर रखा हुआ था, और इन्हीं सब की वजह से जो रोड सेफ्टी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे, और काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इन अवैध निर्माणों को यहाँ से हटाया जाए, जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, और इसी वजह से कार्रवाई करना आज बेहद जरूरी हो गया। देखिए एक सफाई अभियान चल रहा है शिवानी वहां पर, लेकिन जावेद इसमें मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेज ये है कि कुछ चीजों को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, चाहे कई सालों तक नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगर वो बेस बन जाए दंगा करने का, ये वो बेस बन जाए मोलोटॉव कॉकटेल बॉटल और पत्थर स्टोर करके रखने का, डंडा तलवार स्टोर करके रखने का, तो फिर वो टूटेंगे। क्या ये मैसेज वहां गया है कि दंगा करोगे तो बुलडोजर चलेगा? देखिए बहुत सख्त संदेश देने की कोशिश की है अथॉरिटीज की तरफ से, क्योंकि लगातार पहले गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई हुई है बुलडोजर चलाने की। आनंद, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं जो जामा मस्जिद है उसके बाहर की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी जो मस्जिद का रैंप है उसको भी अवैध माना गया, और उसको भी आप देखेंगे तोड़ दिया गया है। आप यहाँ पर भी बुलडोजर चला है। मस्जिद के ठीक बगल में मस्जिद परिसर में एक दुकान थी, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर था अवैध, उसको भी तोड़ा गया है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, सुबह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे आनंद तो ये तस्वीरें और दिखाई देंगी जहां बुलडोजर चला है। ये देखिए, ये जो पूरी दुकान का ये हिस्सा है जो आगे की तरफ था, जो सड़क पर था, उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर दुकानदार देखिए दुकानों से निकल रहे हैं अपनी दुकान को देखकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या, अब तो जो होना था हो ही गया। दुकानों का नुकसान कर दिया 50-60 हज़ार। देखिए ये कह रहे हैं कि दुकान का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको आगे और तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर हैं ये, इन पर भी बुलडोजर चला है आनंद। ये पूरी आप तस्वीर देखिए, इनको भी तोड़ा गया है। और ये पूरा बुलडोजर जो है सी ब्लॉक में चला है, सीडी पार्क रोड पर चला है, जहां पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। सुबह हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लोगों ने खुद अपना अतिक्रमण हटाया, लेकिन सी ब्लॉक में जामा मस्जिद और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर बुलडोजर चला। तो ये सख्त संदेश देने की कोशिश की है। संदेश तो है, लेकिन अतिक्रमण तो करने वाले लोग हैं। अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं वहां पर अगर उसको बेस बनाया गया, वहां से बोतलें चली, वहां से पत्थर फेंके गए, और वहां पर दंगाई बैठे हुए थे ताक लगाकर कि हम कैसे बवाल खड़ा करें, और वहीं से बवाल शुरू हुआ। और लोगों के मना करने पर भी, और वहां के स्थानीय थे, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने इनको कहा था कि बवाल मत खड़ा करो, जाने दो, हो जाने दो, लेकिन फिर भी ये सब वीडियोस में कैद है। तो अब ये मैसेज आया है। लेकिन जसप्रीत, ये देर रात का फैसला था और उस पर ड्रामा एक और अलग। कब वहां पर आपको भनक लगी या लोगों को समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर आया है? क्योंकि बावजूद उसके ये 180 मिनट का ऑपरेशन चला था, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर पहुंचा ही नहीं था।
बिल्कुल देखिए आनंद, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है, ऐसे में हम लोगों के जरिए ही लोगों तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। मैं आपको दिखा दूं कि जिस ऑर्डर की आपने बात की है, तो अभी तो यहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, और जो लोगों का आरोप है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनमें गुस्सा भी है, आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर है, और उस तरफ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन ये एक मैसेज यहाँ पर साफ है, और ये साफ करने की कोशिश चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे एमसीडी की तरफ से हो, या पुलिस की तरफ से हो, कि ये किसी धर्म को देख करके नहीं किया गया है, किसी जाति को देख करके नहीं किया गया है। अब आप देखिए ये मस्जिद है, और इसी लेन में ये मंदिर है, यानी कि पैदल यहाँ तक ये मस्जिद मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये मैं मंदिर के पास पहुंच जाती हूँ। अब जो मंदिर के बाहर जो उधर आप देखिए टीन शेड बिखरा हुआ है, यहाँ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ा गया है। मस्जिद के बाहर जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ा गया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म के खिलाफ है या एक जाति को देख करके, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर किसी को देख करके, किसी धर्म को देख करके नहीं, जो भी सीधा सा कानून की मैसेज नजर में है, illegal बुलडोजर है, चलेगा, जो भी दंगा करोगे बुलडोजर चलेगा, अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा, जहां अतिक्रमण हुआ है वहां बुलडोजर चलेगा, और खासकर अगर वहां पर लड़ाई झगड़ा करोगे, दंगा करोगे, माहौल खराब करोगे, तो बुलडोजर बिल्कुल चलेगा। बाबा का बुलडोजर यूपी में चला, लोगों ने यही कहा कि पूरे देश में 10 स्टेट्स में, 10 राज्यों में यह बवाल खड़ा हुआ, कम से कम 15 से 16 अलग अलग जगह पर यह बवाल खड़ा हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि बाबा का मैसेज क्लियर था, बुलडोजर चलेगा। अदब से